निसर्गदत्ता महाराज की गाइडेड मेडिटेशन क्या होगी? क्या हो सकती है? निसर्गदत्ता महाराज मतलब आप कह सकते हैं कि अद्वैत वेदांत को बिल्कुल फ्रेश तरीके से और बिना किसी कोटेशन के सिंपली एज इट इज बीड़ी पीते पीते बता देते थे। और उस टाइम पर जब इंटरनेट पॉपुलर भी नहीं था, 1980 के आसपास की बात है, तब निसर्गदत्ता महाराज की पॉपुलैरिटी ये थी कि लोग विदेशों से आते थे, निसर्गदत्ता महाराज के पास रुकते थे, किताबें लिखते थे। आई एम दैट, ये जो आई एम दैट है किताब, इसमें निसर्गदत्ता महाराज से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उसी पर एक किताब बना दी गई है। और एक ऐसे अवधूत संत निसर्गदत्ता महाराज कि जिन्होंने बहुत डायरेक्टली अहम ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट एक्चुअल फॉर्म में, नॉट कंसेप्ट फॉर्म में, एक्चुअल फॉर्म में आपको बताया। तो हालांकि ऐसे तो कोई उनकी मेडिटेशन नहीं है कि गाइड करते थे वो मेडिटेशन, क्योंकि कोई तरीका नहीं था, मगर उनके नंबर ऑफ टॉक्स सुनकर मराठी में बोलते थे। और सोचो, अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखते थे, वो मराठी में बोल रहे हैं, बोलते बोलते कई बार एग्रेसिव भी हो जाते थे, और बिल्कुल बीड़ी पीते पीते चीजों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, एकदम फ्री माइंड, एकदम फ्री, किसी चीज से बंधे हुए नहीं थे। तो निसर्गदत्ता महाराज की टॉक्स और वीडियोस, बुक्स वगैरह पढ़कर हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि उनकी मेडिटेशन कैसी होगी, कि आप जस्ट साइलेंटली बैठे हो एक जगह पर, आपने आंखें बंद की, आप बोल रहे हो कि आपकी जो अवेयरनेस है कि आई एमनेस, मैं हूं, आप मैं हूं को पकड़कर बैठे हो। आई एम, आई एम दैट आई एम, आई एम दैट आई एम। कौन सा आई? आपने बोला मैं हूं, मैं, जैसे ही आप ये बोलोगे मैं हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही ट्रुथ हूं, तो आप देखोगे कि आपके अंदर जो चीजें बदलने वाली है, चेंज होने वाली हैं, लाइक आपके थॉट्स, वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगे, बिकॉज वो आप नहीं हो, मगर आपने अभी भी अपनी अवेयरनेस अपने बीइंग पर लगा रखी है, आई एम पर। आपने आंखें बंद कर ली, आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, आपने बोला आई एम दैट आई एम, थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, आप उन विचारों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। धीरे धीरे करके आप, शुरुआत तो आपने अपने मन से की है आई एम बोलकर, लेकिन ये धीरे धीरे जो मैं है आपका, ये धीरे धीरे करके डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो आपका वर्बल आई है, ये खत्म होना स्टार्ट होगा। देन कम्स नॉन वर्बल आई। वर्बल आई मतलब जो आपका कंडीशनड सेल्फ है, कंडीशनड आई है जो आपका, है ना, जो आपने गैदर किया हुआ है, मेरा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, ये सारी चीजें। तो उसके नीचे जब आप जाओगे तो आपको एक नॉन वर्बल आई मिलेगा, जिसको कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकता। आप टिके हुए हो, और बाकी सारी चीजों को आप नेति नेति करके छोड़ते जा रहे हो, खत्म करते जा रहे हो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा जो ये नॉन वर्बल आई है, ध्यान से देखना, इट ऑल्सो बिगिंस टू फेड अवे।
ये भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। वर्बल आई, देन नॉन वर्बल आई, देन उसके बाद सिर्फ कॉन्शियसनेस होगी, सिर्फ चेतना होगी। सारे पर्दे गिर जाएंगे, सारे बॉन्डेजेस, सारी आइडेंटिफिकेशन, सारे एक्सपीरियंसेस, सब कुछ डिसॉल्व, एंड व्हाट यू आर, यू बिकम प्योरली दैट, बिकम प्योरली ट्रूथ। सारे कंसेप्ट इमेजेस से परे, और उसका कोई कोई नेम फॉर्म, इट्स फॉर्मलेस, इट्स कंसेप्टलेस। आप समझ रहे इस चीज को? योर एक्चुअल, यू आर दैट ओनली डायरेक्टली। बल्कि वो तो लोग आपको धीरे धीरे करके समझा रहे हैं, हु एम आई, इंक्वायरी करो, ये करो। निसर्गदत्ता महाराज छाती ठोक के बोल रहे हैं, यू आर द गॉड, आई एम दैट, यू आर दैट, नो इंक्वायरी, यू आर ऑलरेडी दैट, व्हाई आर यू इंक्वायरिंग? तुम इंक्वायरी भी करोगे तो उस आई एम से दूर जाओगे, अपने मैं से दूर जाओगे। तुम कुछ पढ़ोगे भी, उसके बारे में जानोगे, नो, डायरेक्टली यू आर दैट। व्हाई यू नीड मेडिटेशन इवन? यू आर ऑलरेडी दैट, आई एम दैट, बस, खत्म। इफ यू आर ऑलरेडी दैट, व्हाई आर यू इंक्वायरिंग? जब तुम वही हो तो तुम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो, क्या इंक्वायर करना चाहते हो? सब कुछ फेक है, फिर सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ बर्बाद है, बेकार है। सारी इंक्वायरी, सारी मेडिटेशन, सारी टेक्निक्स, सारी बातें, सब झूठ है, और तुम्हें तुम्हारे ट्रुथ से ही सारी चीजें दूर करेंगी। सो डोंट इंक्वायर, जस्ट यू आर, आई एम दैट, आई एम द ट्रुथ, not the verbal I, not the non-verbal I, but that conceptless, baseless, and there you stay। महाराज जी यहीं से बोलते थे, यहीं से स्पीक करते थे, इसलिए वो, कई लोग कहते हैं ना कि बीड़ी पीते हैं, वो इसलिए बॉडी से अटैच नहीं थे, वो साफ साफ कहते थे, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम अबव दैट, आई एम एवरीथिंग, आई एम एवरीवेयर, एवरीथिंग इज मी। आप समझ रहे इस चीज को? दिस इज निसर्गदत्ता महाराज। और कई लोग अगर निसर्गदत्ता महाराज, कुंजा पापा जी, रमन महर्षि, जय कृष्ण मूर्ति, ओशो, ठीक है, सारी गीताएं, रिभु गीता, अवधूत गीता, सब कुछ पढ़ पढ़ के एक यंग व्यक्ति ने मेरे जैसे खुद ध्यान करके एक कोर्स बनाया हुआ है, ताकि सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से पता लग जाए, आपको भटकना ना पड़े कि भाई स्टार्टिंग से अवेयरनेस क्या है, मेडिटेशन क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है ना, ऑब्जर्वेशन क्या है, वो एम आई, मैं कौन हूँ, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है। इन कुल 24 वीडियोस में मैंने अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया हुआ है, 24 वीडियोस में। और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी हैं। तो अगर सिस्टमेटिक तरीके से, अगर आपके अंदर सेल्फ लर्निंग की भूख है, अगर आप सच में कुछ जानना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।